देशमुख जी, आपको तो अब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और तुरंत रिजाइन करना चाहिए। 100 करोड़ रुपए पर मंथ, 1200 करोड़ रुपए पर ईयर की आपको रिश्वत चाहिए। देशमुख जी, आज हमें बड़ी खुशी है कि आपका असली चेहरा जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, आज न केवल महाराष्ट्र की जनता के सामने बल्कि पूरे देश के सामने आ गया है। कितना मासूम चेहरा था आपका, एक आदमी देखते ही रहता था आपको। 100 करोड़ रुपए पर मंथ, 1200 करोड़ रुपए पर ईयर की आपको रिश्वत चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या महाअघाड़ी सरकार के हर मंत्री को 1200 करोड़ रुपए चाहिए क्या? देशमुख जी, आपको तो अब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और आज मुझे इस देश की राजनीति पर और इस देश की जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर और देश की जुडिशरी के ऊपर भी बड़ा वो अफसोस हो रहा है कि हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े नेता पड़ रहे हैं जो कि पुलिस की आड़ के अंदर एक्सटॉर्शन का, रिश्वतखोरी का धंधा करते हैं। मैंने सुना था कि बाहर के देशों में लोग अमीर बनते हैं और पॉलिटिक्स में आते हैं पब्लिक सेवा के लिए, और आप श्रीमान देशमुख जी, आपने तो इस पॉलिटिक्स का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करते रख दिया है। क्या सोच रहे होंगे दुनिया वाले? क्या हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो नेतागिरी इसलिए करते हैं कि उनको रिश्वत चाहिए? अरे इतनी हिम्मत है तो कटोरा लेकर घूमिए बाहर, बहुत अच्छा काम है। हमारे जितने ऋषि महात्मा होते थे उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती थी, उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती थी। वो केवल अपनी जरूरत का जो व्यय होता था उसको घर घर जाके भिक्षा के रूप में लिया करते थे। उनका कोई बैंक अकाउंट, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स नहीं होते थे। और आप भी इस काले धंधे को छोड़ करके एक कटोरा लेकर भीख मांगते तो कम से कम लोग आपको अच्छी नजर से तो देखते। और मुझे उस पुलिस कमिश्नर के ऊपर जो ये 8 पेज की चिट्ठी लिख रहा है, 4 मार्च को क्या सो रहा था वो? क्या वो अखबार नहीं देखते थे मिस्टर परमवीर सिंह जी? जब से आपके इलाके में, मैं इलाका ही बोलूंगा, राज्य नहीं बोलूंगा, पाल घर के अंदर साधुओं की हत्या हुई थी, किस तरह से देशमुख और किस तरह से सरकार ने और आपकी पुलिस ने तुरंत उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग का खिताब दे दिया था कि साहब वो गलती से उनको बच्चा चोर समझ करके लोगों ने पीट दिया है, ये सिर्फ गफलत में हुआ है। आपकी रेपुटेशन तो उसी समय खत्म हो चुकी थी। लोग आप दोनों पर थूक रहे थे, उसमें मैं भी था। एक निहत्थे साधु संतों को
जिस तरह से आपके होते हुए दोनों के लोगों ने पीट पीट कर मार दिया था और आपके आंखों में थोड़ी सी शर्म नहीं थी, आप दोनों ने किस संविधान की शपथ लेकर इन ओहदों को स्वीकार किया है? वो कौन सा संविधान है आपका जिसमें रिश्वत लेना ही एक प्राइम मोटो है? हर संविधान का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वी कैन नॉट चेंज। मैं पूछना चाहता हूं शरद पवार जी से, उनकी एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो संविधान है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बेसिस जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ रिश्वत लेना ही है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक की सेवा नाम की कहीं किसी कोने में कोई क्लॉज है तो बता दे मुझे। और यही आज मैं समझ रहा हूं कि आप एनसीपी हमें होम मिनिस्टर दे दीजिएगा, हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दीजिएगा, हमें फिनांस दे दीजिएगा। क्यों भैया? आप नेतागिरी कर रहे हैं रिश्वत खाने के लिए। अरे दाल में नमक तो खप जाता है तो पूरी पूरी दाल ही काली पड़ी है। अगर 100 करोड़ पर मंथ का आपके एक मंत्री का खर्चा है जो इकट्ठा करके पब्लिक सर्वेंट को देना होता है तो बाकी नेता कितना खा रहे होंगे? शरद पवार जी सामने आइए, बताइए। अगर अनिल देशमुख जी ये कहते हैं कि साहब ये जो चिट्ठी लिखी है परमबीर ने झूठी है, बचाव में है, तो क्यों नहीं उन्होंने डिफेमेशन केस फाइल किया? किस बात की इंतजार कर रहे हैं वो? अगर कोई मेरे खिलाफ इतने बड़े एलिगेशन लगाए तो मैं तो एक सेकंड नहीं बैठ सकता चुप, इमीडिएटली जाकर के उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगा, डिफेमेशन केस फाइल करूंगा, क्रिमिनल सिविल बोथ, एंड आई विल इंश्योर दैट दैट पर्सन विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और आप चुप क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं रिजाइन करते इमीडिएटली? और परमबीर जी, आपकी 32 साल की नौकरी हो गई है और आप कहते हैं कि साहब मुझे बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें आप लिखते हैं कि साहब मुझे नक्सलाइट एरिया में मैंने काम किया, वहां मुझे सेवा मेडल मिला है, डीजीपी का इंसिग्निया आपको मिला है, स्पेशल सर्विस मेडल आपको मिला है और पुलिस मेडल मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए भी मिले हैं आपको। तो हाउ यू हैव बीन वर्किंग अंडर सच ए करप्ट होम मिनिस्टर? आप बताइए ना कि इसमें शेयर आपका कितना था? आपने इन 1.5 सालों में अपनी आंखें क्यों मूंद कर रखी थी? आपको 100 करोड़ में से कितने करोड़ पर मंथ मिलते थे बताइए पब्लिक को। ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट। ये आप दोनों की मिली भगत है और आप जैसे बंदों को तो टर्मिनेट कर देना चाहिए इमीडिएटली। You should not have been transferred. Transfer is not a punishment. Under the law of the land, चाहे वो सिविल सर्विसेज रूल हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे कोई भी आपका कानून हो, ट्रांसफर इज सिंपली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। तो ये जो आपको अनिल देशमुख ने वहां से उठा करके ट्रांसफर कर दिया है, ये किसका बचाव किया उन्होंने? उन्होंने आपको इमीडिएटली सस्पेंड क्यों नहीं किया?
क्या दोनों मिलकर खा रहे थे रिश्वत? कहते आईपीएस अफसर बड़े शरीफ होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, वो जोटे जो कांस्टेबल होते हैं वो ही करप्ट होते हैं, वही रिश्वत लेते हैं। पर आपने तो ये प्रूव कर दिया है कि 32 साल का आईपीएस जो रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक बैठा है, वो भी अपना पेट भर रहा है दबादब, पता नहीं मैं रिटायर होने वाला हूं, उसके बाद मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देशमुख जी, आप तुरंत रिजाइन करिए। और मैं ये कहता हूं मिस्टर अमित शाह से, अगर ऐसे आईपीएस ऑफिसर आप रखोगे इस देश में, तो इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये देश में जो आईपीएस ऑफिसर्स है वो सिर्फ इसी को देख करके सारे आईपीएस एक एक्सटॉर्शन एजेंट बन जाएंगे अगर इनको आपने छूट दी है तो। जब उनकी नजरों के नीचे, उनके सामने, उनकी छत्र छाया में ये सब हो रहा था। इस चिट्ठी में परमवीर ने कहा है कि ये देशमुख मेरे अफसरों को बुलाया करता था मेरी परमिशन के बिना, और उससे इन्वेस्टिगेशन को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करता था, और मेरे सबॉर्डिनेट ऑफिसर से फंड इकट्ठा करवाता था। दैट मीन्स परमवीर सिंह, कमिश्नर महाराष्ट्र पुलिस, was very much aware of the corruption, nepotism, and this unfair trial and investigation going on under his very nose at the patronage of the Home Minister. हमारे कानून के अंदर इमीडिएट चेंज की रिक्वायरमेंट है। द लॉ शुड बी इमीडिएटली चेंज्ड, अमेंडेड, or modified, or a new insertion should be made so as to make these top guns, those who are sitting at a very, very prestigious positions, जो ये बड़े स्टैट्यूटरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं, अगर वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन टू द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स? दे शुड बी गिवन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। अगर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ऐसे अफसरों को, हमारे योगी जी जो हमारे यूपी में हैं, उसी हिसाब से इनको अगर नहीं डील करेंगे तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं होगी। जिस इंसान ने हमारी रक्षा करनी है, जिस इंसान ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जिस ने क्राइम को रोकना है, अगर वही क्राइम को बढ़ाएगा, वो हमारी रक्षा ना करके फंड कलेक्शन एजेंट बन जाएगा, एक्सटॉर्शन एजेंट बन जाएगा। मुझे तो बड़ी शर्म आई जब मैंने ये देखा कि परमवीर सिंह की दफ्तर में मर्सिडीज गाड़ी मिलती है, उसमें नोट गिनने की मशीन पाई जाती है। भैया कितनी रिश्वत इकट्ठी करते थे आपके बंदे? ये जो मर्सिडीज आती जाती थी आपके हेडक्वार्टर में, कि आपको नॉलेज नहीं है? क्या सीसीटीवी आपके कमरे में नहीं लगा हुआ था? Then what for you were heading this organization? If you could not control the corruption, if you could not control the nepotism, if you could not control the illegal investigation conduct, क्या कर रहे थे साहब? क्या आपको अनिल देशमुख से अपनी सीआर लिखवाने दे रहे? तुम तो रिटायर हो रहे हो, तुम्हें सीआर की क्या लोड़ थी?
क्या आप चाह रहे थे कि मैं देशमुख जी से मिलकर अपना बैंक बैलेंस इतना ज्यादा कर लूं कि जब तक मैं ऊपर ना जाऊं मेरा बड़ा ठाट तो बाट से मैं जी सकूं? ये जो अनिल देशमुख है और जो हमारे उद्धव ठाकरे हैं, हु इज हेडिंग द गवर्नमेंट, क्या वो भी गहरी नींद में सो गए? वाई डोंट ही ask the resignation of Mr. Anil Deshmukh immediately? क्यों नहीं इसको बर्खास्त करते? अगर मुझसे कहे, अगर मैं सीएम होता तो I could have done it within the same moment. किस मुंह से जाएगी शिवसेना? किस मुंह से ये जाकर के इलेक्शन में वोट मांगेंगे? देशमुख जी, आप तुरंत रिजाइन करिए। इसी में आपकी थोड़ी सी जो शर्म बची है किसी कोने में, वो रह सकती है, वरना पता नहीं कब अगर आपको पब्लिक को गुस्सा आ गया ना, दौड़ा दौड़ा के आपको मारेगी। हमें ऐसे करप्ट नेता नहीं चाहिए। आपने देश का नाम बर्बाद किया है, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का नाम पे कलंक लगाया आपने। आपकी जितनी भर्त्सना करे उतना थोड़ा है। हाउ कुड यू डेयर टू इंटरफेयर इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बाय देयर इन्वेस्टिगेशन? और साहब, जब वो आपके देलकर साहब थे, अगर वो उनकी डेथ हो गई है किसी होटल में, तो that was not the work of this Bombay police, that was the work of the Goa police. Why you made a statement before the assembly कि साहब we are constituting SIT? किस बात की SIT बनाई आपने? क्या उसकी लीगल एडवाइस आपके पास थी? डिड यू टेक एनी लीगल ओपिनियन? क्या आपने कोई एक्सपर्ट एडवाइस ली थी? अनिल देशमुख जी, आप इस देश के अंदर एक बहुत ही निम्न दर के नेता हैं और आपको तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था और सरेंडर कर देना चाहिए था अपने आप को कि साहब, जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होती मैं कोई पॉलिटिकल फोर्ड या कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आई वांट टू कम clean, then only I'll fight the election. और साहब, ये जो परमवीर जी हैं, ये पूरा एक एक फैक्ट्स दिखा रहे हैं। और देखिए इन्होंने क्या लिखा है। The Honorable Home Minister has a regular practice being repeatedly calling by officers and giving them instructions in respect of the course to be followed in a particular investigation. क्या आप सर होम मिनिस्टर बनने लायक है? आप होम मिनिस्टर हैज बीन कॉलिंग माय ऑफिसर एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। अरे किसी होटल में बुला लिया होता। तुम तो अपने दायनेश्वर जो आपका ऑफिशियल है उसमें बुलाते थे, सरेआम बुला रहे हैं। and been instructing them to carry out official assignment collection schemes. क्या होम मिनिस्टर आपको इसलिए बनाया गया है एनसीपी ने, शरद पवार जी ने, या आपने होम मिनिस्टर की जो मंत्री है इसीलिए स्वीकार किया था कि साहब मैं इस पुलिस के द्वारा हर महीने पैसा इकट्ठा करूंगा, बटोरूंगा, मुझे लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये जो प्रोसिक्यूशन की जो प्रैक्टिस है पुलिस द्वारा वो नहीं चाहिए, मुझे तो एक कलेक्शन जैसे कहते हैं जब पहले जमींदार हुआ करते थे वो लठैत रखा करते थे, मुझे तो एक लठैत चाहिए। परमवीर सिंह साथ में एक सचिन वाजे, इन दोनों को मिला करके आपने कितना फंड इकट्ठा किया है?
और आप उनको प्रोग्राम चॉकआउट करके दे रहे हैं। कभी सचिन वाजे को बुलाते, साहब 1750 हमारे यहाँ रेस्टोरेंट बार है, अगर 1 से 3 लाख रुपए भी महीना लोगे 10 करोड़। फिर वह एसीपी साहब को बुला लेते हैं आप, हैं? उनको ये कहते हैं कि साहब यहाँ हुक्का बार बहुत है, क्योंकि इलीगल हुक्का बार है, उनसे भी आप इकट्ठा करिएगा। कभी आप हुक्का बार वालों से इकट्ठा करा रहे हैं, कभी आप ये कह रहे हैं कि साहब बार से जो है रेस्टोरेंट उनसे इकट्ठा करिए। तो 100 करोड़ रुपए क्या आपका यही काम है क्या? 4 मार्च को मीटिंग बुला रहे, फरवरी में मीटिंग बुला रहे, ऑफिशियल मीटिंग कॉल कर रहे हैं। उसका एजेंडा आपने बनाया था? कोई मिनट्स आपने ड्राफ्ट किए थे? ये क्या धांधलेबाजी कर रखी है? उद्धव जी इसको हटा दीजिए, यहां धक्के दे के बाहर करिए अपने मंत्रिमंडल से इसको। ऐसे आदमी आपने रख के अपनी मट्टी प्लीत करा रहे हो। और अब तो आपकी सरकार गई, यू आर हैविंग द लास्ट ब्रेथ ऑफ दिस सीएमशिप। छोड़ दो, इमीडिएटली खड़े हो जाओ और कह दो कि देशमुख तुमने ऐसा काम किया है, पूरी सरकार को ले डूबे हैं, तुम हटते हो या मैं तुम्हें यहां से बर्खास्त करूं, दूसरे बंदे को लाके रखूं। हैव द गट्स। पब्लिक से वोट लिए आपने, जाना है दोबारा वोट मांगने के लिए। मैं एसडी बिनलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।